नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज मैकेनिक्स यांत्रिकी में कोप्लेनर यानी समतली बलों से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। अभी तक हमने आपको इसके कंसेप्ट और थ्योरम के बारे में बताया था। आज हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और धीरे धीरे हम इस मैकेनिक्स को भी कंप्लीट करते जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, ताकि आपको हमारा जितना भी वीडियो लेक्चर आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपके पास सभी वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए बच्चों, आपको दिया है, क्या दिया है देखो, 3P 7P तथा 5P बल क्रमशः एक समबाहु त्रिभुज ABC की तीन भुजाओं AB, BC और CA, देखिए AB, BC तथा CA के अनुदिश क्रियाशील है। इनके परिणामी का परिमाण ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करना है और क्रिया रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसको बनाने के पहले है ना, कुछ मैं इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बलों का परिणामी। तो आपको पता है क्या निकालना है, बलों का परिणामी। ये लिख देता हूं पहले मैं, एग्जाम में आप मत लिखिएगा, आपके याद के लिए है ये। बलों का परिणामी मतलब क्या होता है भाई, R इज इक्वल, ये देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर। अब इसमें देखो, एक्स क्या है, एक्स दिशा में बल, एक्स अक्ष में बल, और वाई क्या है, वाई अक्ष में बल, ठीक है। इन दोनों के बीच रिजल्टेंट परिणामी क्या हुआ, आर, और ये एंगल बना रहा है थीटा। तो ये तो आपको क्या बताएगा, यहां पर डायरेक्शन बताएगा। तो बलों का परिणामी हम इस तरीके से सॉरी बलों का परिणामी हम इस तरीके से निकालेंगे, और एक्स का मतलब जितने भी एक्स अक्ष में बल काम कर रहा है उसके लिए है, और वाई मतलब जितने भी वाई अक्ष में बल काम कर रहा है उसके लिए। अब दिशा कैसे निकालोगे, दिशा, डायरेक्शन। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी यहां पर एक्स और वाई आपको मिला रहेगा उसको यहां पर रख देना है, टेन इनवर्स, ये डायरेक्शन निकलेगा। इसी में आपको क्या देखना है, क्रिया रेखा का समीकरण। ये देखिए, क्रिया रेखा का समीकरण, ये भी याद रखना है। तो क्रिया रेखा आपको मैंने बताया था, याद करो, हमको क्या मिला था क्रिया रेखा। सपोज मैंने मान लिया इस प्रकार, ये देखो OC करके मिला था, याद करो, यहां पर R था है ना, मतलब ये तो हमको ऐसा मिला था, याद करो, ये इधर मिला था, और ये क्रिया रेखा मिला था, सिंगल बल, एकल बल। तो इस क्रिया रेखा का समीकरण हमने पाया था, स्मॉल एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल एक्स इज इक्वल कितना, जी, ठीक है ना। तो ये जी क्या है, आघूर्ण। अब यहां पर एक पॉइंट और याद रखिए, हम जिस बिंदु पर आघूर्ण ज्ञात करेंगे वहां से आने वाली और जाने वाली जितने भी बल हैं, जितने भी फोर्स हैं, यदि वहां से पास हो रहा है, वहां से गुजर रहा है, उस बिंदु से, जिस बिंदु पर आप आघूर्ण ज्ञात कर रहे हो, तो वह पूरा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। जिस बिंदु से, माने जिस बिंदु पर आप आघूर्ण ज्ञात करना चाहते हो और वहां से वह बल पास हो रहा है, निकल रहा है, तो वहां पर आघूर्ण जीरो होगा, याद रखना, ठीक है बच्चों। और आघूर्ण क्या है मालूम है ना, आघूर्ण ये होता है एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी, लंबवत दूरी, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि हम यहां पर बल पढ़ेंगे, एक अक्ष में बल, वाई अक्ष में बल, और हमेशा एक और बल आएगा, थीटा कोण बनाता हुआ बल। मान लो आपके पास कोई थीटा कोण बनाते हुए कोई बल आया,
जैसे कि एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, आपके पास आ गया मान लो ये एंगल कितना हो गया थीटा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यदि ऐसा है तो यहां पर मान लो हमारे पास कोई आर है, तो हमेशा हम इसको वियोजित करेंगे दो घटकों में। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दो घटक में वियोजित करते हैं। तो यदि ये थीटा एक्स एक्सिस से लगा हुआ है तो हम हमेशा इधर को क्या लेंगे, कास थीटा, और यदि इधर जिधर कुछ नहीं लगा है उधर लेते हैं साइन थीटा। ऐसे तो हम इसको ऊर्ध्वाधर घटक, इसको क्षैतिज घटक कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन यही आपके पास मान लो आ गया, ये देखो इस ढंग से आ गया और ये एंगल मेकिंग कर रहा है ये थीटा, ये आर, तो अब इधर को हम लेंगे आर कास थीटा और इधर को लेंगे आर साइन थीटा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया होगा, इसको याद रखिएगा। और मैंने आघूर्ण के बारे में भी बताया है कि जिस बिंदु से होकर, जिस बिंदु पर हमको आघूर्ण ज्ञात करना है और यदि उस बिंदु से होकर वह बल गुजर रहा है, पास हो रहा है, तो वहां पर आघूर्ण हम लोग जीरो लेकर चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसको हम क्लीन कर देते हैं। एक सेकंड बच्चों, देखिएगा अब हम लोग क्वेश्चन यहां पर शुरुआत करते हैं। देखिए चलो क्या दिया है, ये देखो आपको क्या दिया है, 3p 7p तथा 5p बल क्रमशः एक समबाहु त्रिभुज। कैसे लेंगे, देखो एक हम शीर्ष बिंदु को कोई ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं कितना डिग्री का होगा भाई, तीनों भुजाएं होगा बच्चों 60 डिग्री का। ये देखिएगा मैंने इस ढंग से इसको, एक मिनट अच्छे से बनाइए, आप लोग के पास स्केल होगा, मैं तो ऐसे ही खींच रहा हूं। तो ये समझिए ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब नहीं भी होगा तो समझ जाइए समबाहु त्रिभुज है। इसका एंगल यानी ये एंगल पूरा कितना है 60 डिग्री, ये भी कितना है 60 डिग्री और ये भी कितना है 60 डिग्री। तो यहां पर हमने इसको ए माना, इसको बी और इसको क्या माना, सी माना। अब देखो ए बी पर कौन सा बल लग रहा है, 3p बल, ध्यान दीजिएगा। ए बी पर कौन सा बल लग रहा है, इधर लग रहा है 3p बल। इसके बाद BC पर कौन सा बल लग रहा है, 7p, ये देखो। और CA पर डायरेक्शन दिखा रहा है CA, तो C और A ध्यान देना, AB BC तथा CA, तो C से A मतलब क्या हुआ, CA 5p। चलो तो बच्चों क्या करते हैं हम लोग, यहां पर ध्यान देंगे, हम इसको ले लेते हैं एक्स अक्ष और इसको ले लेते हैं वाई अक्ष, और हम लोग यहां पर एक परिणामी बल जो ज्ञात करना चाहते हैं उसको ले लेते हैं आर, जो एक्स अक्ष से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं, और एक बिंदु यहां पर ले लेते हैं क्यू, है ना। इस पर क्या कर रहा है, ये काट, है ना, काट रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनकी भुजाओं को मान लेते हैं बच्चों, इनकी भुजाओं को मान लेते हैं कितना, 1 सेकंड। ये देखो इनकी भुजाओं को मैंने मान लिया ए, यानी समझो यहां से लेकर ये ए हो गया। तो भाई यदि ये ए है तो मैं यहां से इसको क्या करूं, है ना, कट करूं, यानी यहां से एक लंबवत रेखा खींचूं, तो इधर आधा a/2 होगा और आधा भी a/2 होगा, इधर a/2 हो गया और इधर भी a/2 हो गया। अब यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मुझे यहां पर इसका निर्देशांक मिलेगा 0 0, यहां पर निर्देशांक मिलेगा a0, और यहां पर मैं यदि पाइथागोरस थ्योरम से लगाऊं तो मैं क्या करूंगा इसको, ये देखो यहां पर कर्ण का वर्ग, यानी यदि ये परपेंडिकुलर है, लंब है, तो ये क्या होगा, कर्ण है, कर्ण का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग, यानी समझिए कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, तो कर्ण कितना है a², आधार कितना है
a/2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट, है ना, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस ए स्क्वायर बाई कितना 4, तो ये हो जाएगा 3a² यानी √3a/2 आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहां पर देखें तो इसका जो निर्देशांक आने वाला है यह आएगा a/2 x होगा और √3a/2 ये इसका निर्देशांक होगा। ठीक है बच्चों, कैसे निकला समझ में आया? बस इस ढंग से आपको काम करना है। ठीक है, तो आपने इसका निर्देशांक भी निकाल लिया। अब देखिए यहां पर हम क्या करने वाले, देखिए हम यहां पर जो बल है, ये देखो, ये यहां पर जो बल है, ये देखो यहां पर कितना डिग्री किधर आ रहा है, डायरेक्शन इधर आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, इधर डायरेक्शन है तो यहां से मैंने क्या किया, ये देखो यहां पर, ये देखो इधर क्या होगा, ये ऐसे आएगा, ध्यान देना। तो यदि एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। और आपको पता है कि ये बल है, 3p बल है ना, तो 3p बल है तो मैंने अभी दिखाया था, याद करो, जिधर थीटा होता है उधर क्या होता है कास, तो इधर क्या हो जाएगा 3p, ये होगा कास 60 डिग्री, और नीचे के साइड होगा 3p, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं इधर, ये देखिए ये क्या हो गया, ये देखो, और इधर क्या हो गया भाई, बल हमारा ये फोर्स है तो ये 60 डिग्री है, तो इधर क्या हो जाएगा, जिधर, है ना, यानी इधर क्या हो जाएगा इसके लिए 5p ये हो जाएगा cos 60 डिग्री, और इधर हो जाएगा 5p ये हो जाएगा sin 60 डिग्री। चलिए हमने सब चीज यहां पर निकाल के रख दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है, देखिएगा, पहले राइट कर लेते हैं बच्चों। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, क्या क्या माना है हमने, मान लो ABC, ये देखो ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा मान लिया गया कितना है, A है, स्मॉल ए, तथा B यानी शीर्ष B मूल बिंदु पर है, इसको शीर्ष माना गया, शीर्ष B मूल बिंदु पर है। ठीक है बच्चों, ठीक। अब यहां पर तब A के निर्देशांक यानी B के पहला निर्देशांक, B शीर्ष मूल बिंदु पर है मतलब 0 0 हुआ। उसके बाद देखिएगा A का C का निर्देशांक क्या लिया है मैं, C कितना है A0, और A कितना है a/2 और √3a/2। √3a/2 कैसे मिला समझ में आया ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा आपको मिल जाएगा, ये आपने मान लिया। अब इसी में हमने माना, मान लो R क्या है, क्रिया रेखा, यानी एक अक्ष पर क्या है, एक अक्ष, ऐसा लिखो, मान लो परिणामी बल R एक अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना, ये अपन मान लिए, जिसको अलग से क्रिया रेखा के रूप में लिए हैं। और यह एक अक्ष को बिंदु Q पर काटती है, यह भी मान लिए। मान लो एक अक्ष में बल कैपिटल X सॉरी, मान लो X कैपिटल X व Y क्रमशः X अक्ष और Y अक्ष में बल है। चलो अब इसको लेते जाते हैं। ठीक है, अब X लेंगे तो ध्यान देना, X अक्ष मतलब ये देखो, ये जितना भी आपको ये देखना है, मान लो डायरेक्शन इधर है तो हमेशा इसको पॉजिटिव लेना,
इधर डायरेक्शन है तो निगेटिव लेना, इधर है तो पॉजिटिव लेना, और इधर है तो क्या लेना, निगेटिव लेना। तो हम तो ऊर्ध्वाधर मतलब इधर के लिए तो क्या लेंगे, है ना, इधर के लिए लेंगे y और इधर के लिए लेंगे x। अब देखो हमारा पहला बल 7p है, ध्यान देना। तो 7p कोई एंगल मेकिंग कर रहा है क्या, कोई एंगल बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है, ये तो केवल क्षैतिज में लगा है। तो हमारे पास पहला बल ये देखो 7p, ऐसे इसको कुछ एंगल नहीं बना रहे तो cos 0 भी राइट कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं राइट करना है तो मत राइट कीजिए, क्योंकि एंगल तो बना ही नहीं रहा है। फिर दूसरा बल, ये देखो दूसरा बल हमारे पास क्या है, ध्यान देना, दूसरा 5p है। तो 5p के लिए दूसरा बल क्षैतिज में, है ना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या आ रहा है, देखिए 5p cos 60, लेकिन डायरेक्शन बदल गया है तो हम इसको ऋणात्मक लेंगे। यही डायरेक्शन इधर हो जाता, देखो इसकी दिशा इधर होता है x अक्ष की ओर, ये ऋणात्मक दिशा की ओर शो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, ये देखो माइनस, ध्यान देते जाइएगा, माइनस 5p, ये हो गया cos 60 डिग्री। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा ध्यान देना, ये देखो 3p, तो 3p में ये देखो इसका भी डायरेक्शन क्या है, किधर है, ऋण दिशा की ओर, तो ये आ जाएगा 3p cos 60 डिग्री। ध्यान देना बच्चों, 3p माइनस 3p और ये आएगा cos 60 डिग्री। तो ये, है ना, समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ये देखो ये 7p है, सीधा सीधा क्षैतिज में है, हॉरिजॉन्टल है, किसी के साथ कोई एंगल मेकिंग नहीं कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट वाला, है ना, लेते हैं वो लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको बल लेंगे x। और दूसरा 5p है, तो भाई ये तो एंगल बना रहा है 60 एंगल, यदि मैं इसको दो कंपोनेंट में वियोजित करूं, दो घटकों में वियोजित करूं, तो ऊर्ध्वाधर घटक 5 sin 60 और क्षैतिज घटक 5 cos 60 आया, लेकिन इसका डायरेक्शन बदला हुआ है इसलिए ऋणात्मक लिया। यहां पर देखिएगा इस 3p में, है ना, देखो डायरेक्शन किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है तो ये नीचे जाएगा, इधर जाएगा ये। यदि ये एंगल 60 है, ध्यान देना, तो हम एकांतर कोण जानते हैं, ये 60 डिग्री होगा, और ये क्या आएगा 3p cos 60, इसका भी डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो चलो सॉल्व कर लो पहले इसको। 7p माइनस 5p cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। इसी को आपके बुक में 120 डिग्री करके दिया है, यहां पर 1, है ना, 80 + 60 डिग्री करके लिया है, ले सकते हो, लेकिन रूल तो वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लो चाहे वैसा लो। तो 7p माइनस कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, 8p/2, दैट इज हमको मिलेगा 7p माइनस कितना 3p, सॉरी 4p। तो यहां पर आ गया x का वैल्यू आ गया 3p, इसको मान लो 1। अब चलो y के साइड चलते हैं, y के साइड। अब यहां पर y 7p में देखो, 7p तो क्षैतिज में काम कर रहा है, ऊर्ध्वाधर में काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो पहला बल तो लगेगा ही नहीं, खत्म समझो। पहला बल नहीं लिखोगे चलेगा, मैं इसी 0 लिख दिया, पहला बल तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, अब दूसरा बल देखो, दूसरा बल देखो बच्चों, दूसरा बल में देखो ऊर्ध्वाधर में क्या है 5p sin 60 है, तो ये तो डायरेक्शन सही है, y एक्सिस में है। और तीसरा देखो 3p जो है, 3p नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है मतलब निगेटिव लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, समझ में आ रहा है ना। अब यहां पर हम क्या लेते हैं, ये देखो 5p ये आएगा sin 60 प्यारे बच्चों, और 3p जो आएगा ये आ जाएगा माइनस में sin 60। कैसे आया, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। अब y इज इक्वल, ये देखो 5p sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और इधर हो जाएगा बच्चों √3/2, दोनों को घटाइएगा, अल्सियम लीजिएगा, आप पाइएगा 5p√3 माइनस 3p√3, अब 5 में 3 घटाएंगे तो पाएंगे कितना 2p√3/2, यानी आपको y इज इक्वल क्या मिल गया 2p√3/2। चलो ये समीकरण नंबर कितना हो गया 2। तो चलो हम लोग सबसे पहले रिजल्टेंट यानी परिणामी और दिशा ज्ञात कर लेते हैं। तो परिणामी का परिमाण ज्ञात करते हैं r, ये क्या होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बताया था अभी मैं। समीकरण 1 व 2 का मान रखिएगा, चलो रख दो। 1 व 2 का मान रखिएगा, क्या पाइएगा? ये देखो, एक 3p का होल स्क्वायर, दूसरा 2p रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिएगा 3 या 9 p स्क्वायर, ये आ गया। ये देखो, एक मिनट बच्चों, अच्छा ये तो कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल ही कर दो ना। चलो, तो यहां पर कैंसिल हो गया, तो आपको क्या मिला समझो, ये देखो p रूट 3, तो p रूट 3 का कितना हो गया भाई? p 3 हो गया, p स्क्वायर 3p स्क्वायर हो गया। 9 3 कितना हो गया भाई? 12p स्क्वायर। क्या हम इसको 4 गुणित 3 p स्क्वायर राइट कर सकते हैं? तो इस तरीके से हमको मिला 2p रूट 3, ये आपका परिणामी आया। चलिए देखिएगा, ये समीकरण नंबर मान लो 3, परिणामी भी मिल गया। अब दिशा ज्ञात करना है, दिशा ज्ञात करना है, दिशा। ठीक है ना, तो यहां पर हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो समीकरण 1 व 2 से आप रखिएगा, ये देखो थीटा का मान कितना है? टेन इनवर्स y कितना निकाले बच्चों? रूट 3p, और ये कितना है? 3p। तो p से p कैंसिल हुआ, ये आ गया टेन इनवर्स रूट 3, और अपान में 3 है तो एक कट कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/√3। जानते हो ना, 3 को हम रूट 3 दो बार राइट कर सकते हैं, और एक कैंसिल करेंगे 1/√3, यानी आपको मिल गया कितना? 30 डिग्री। ये देखो, ये आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम मान लेते हैं आघूर्ण ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है, किस पर निकालना है? बिंदु बी पर। ठीक है, अब देखो, चलो हम लोग फाइंड करेंगे आघूर्ण, ये समझ में आ गया होगा। मान लो, ये देखिएगा, मान लो बिंदु बी के परितः आघूर्ण कितना है? कैपिटल जी है। तब अब देखिए, मैंने आघूर्ण के बारे में बताया था, कैसे ज्ञात करते हैं आघूर्ण। जैसे कि बी के परितः हमको निकालना है, तो मैंने कहा जिस बिंदु पर आपको आघूर्ण प्राप्त करना है, वहां से जितने बल पास हो रहा है उससे रिलेटेड आघूर्ण शून्य होगा। तो देखो कौन कौन सा पास हो रहा है, ध्यान देना। ये इधर से 3p पास हो रहा है, इधर से 7p पास हो रहा है, इधर से आने वाली जाने वाली जो भी हो वहां से गुजरता है, पास होता है, तो उसका आघूर्ण 0 होता है। अब केवल हमारे पास एक बचा 5p। ठीक है ना, तो 5p का ये देखो परपेंडिकुलर यदि लेते हैं तो 5p कितना हुआ? साइन थीटा हुआ। ऐसे निकालते हैं ना आघूर्ण, ये देखिएगा ऐसे। ये देखो बच्चों, तो ये दोनों के बीच डिस्टेंस हो गया, तो आपको क्या मिल गया? 5p साइन 60, ये आ गया। दोनों में से एक बल, तो 5p साइन 60 और दोनों बलों के बीच की दूरी हमारे पास कितना है? bc। चलो देखते हैं बच्चों, तो आघूर्ण क्या क्या मिला, ये देखिएगा। तब हम यहां पर लेंगे G इज इक्वल, पहला आघूर्ण 7p आ रहा है, जा रहा है कहां से? B से। और दूसरा बल आपने देखा 5p साइन 60, और दोनों बलों के बीच की दूरी कितना है भाई? bc। और तीसरा 3p भी आ जा रहा है कहां से? b से, इसलिए 0। तो कुल मिलाकर आपको मिला बच्चों 5p साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2, और bc भुजा क्या माने हो आप? a। और इस तरीके से आपने पाया 5ab और रूट 3/2, या पूरा ऐसा राइट कर सकते हैं। तो ये बन गया, इसको भी मान लीजिएगा 4, कितना है समीकरण नंबर, और हाँ 4 मान लो, चलो ये समीकरण नंबर 4। ये जी निकल गया, देखो आघूर्ण निकल गया बच्चों। कैसे निकालना है समझ में आ गया होगा आघूर्ण। अब देखो, क्रिया रेखा का समीकरण आपने आर माना है ना, क्रिया रेखा का समीकरण क्या जानते हो भाई?
एक्स कैपिटल एक्स स्मॉल वाई सॉरी क्या जानते हो आप? स्मॉल एक्स कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल एक्स इज इक्वल कितना होता है जी। चलो समीकरण 1, 2 व 4 से क्या करेंगे, मान रखेंगे। चलो रख देते हैं। क्या मिलेगा आपको? ये देखो आपको मिलेगा बच्चों एक्स, वाई का वैल्यू कितना है आपके पास? वाई का वैल्यू, एक सेकंड बच्चों, p√3। ये देखो y का वैल्यू है p√3 और कैपिटल X का वैल्यू है 3p और g का वैल्यू आपने पाया 5AP√3/2। चलो सबसे p को हटाइएगा तो √3x माइनस 3y इज इक्वल 5/2a√3। ये आपको इक्वेशन मिला, ठीक है। यही क्रिया रेखा का समीकरण है, यही क्रिया रेखा का समीकरण है। अब देखो बिंदु Q कहां पर है ग्राफ में, देखो मैंने है ना उसमें जो डायग्राम बनाए हो, बिंदु Q पर, तो Q एक्स अक्ष में है, तो बिंदु Q पर क्या है, y इज इक्वल 0 है ना भाई। बिंदु Q पर y इज इक्वल 0 है, तो √3x माइनस 3 × 0 इज इक्वल 5/2a√3। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपको क्या मिल गया, √3x इज इक्वल 5/2a√3। तो √3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल कितना, 5/2a आया। इसका मतलब समझिए कि आपने यहां से x यानी q का जो निर्देशांक है 5a/2 0 आया। इसका मतलब b से q के बिंदु के बीच की दूरी यानी समझिए BQ कितना है भाई, 5a/2। तो आपका जो त्रिभुज था, समबाहु त्रिभुज, उससे कितना बढ़ा, ये देखो, ये देखो यहां पर था, तो BC से कितना बढ़ा, तो CQ निकालना है। BC मालूम है A, तो CQ इज इक्वल क्या होगा, BQ में BC को घटाइएगा, CQ इज इक्वल BC में BQ को घटाएंगे तो BC तो हमारे पास A है, ये 5a/2। एक मिनट बच्चों, BC BQ में BC को घटाना है तभी CQ मिलेगा। 5a/2 माइनस ये कितना हो गया, a/2। ये देखिए, तो दोनों को एलसीएम लेंगे तो 5a माइनस 2a कितना आ गया, यानी आपका कितना क्रिया रेखा का समीकरण एक अक्ष से कितना बढ़ गया। अब ये देखो बिंदु यानी बी सी से कितना बढ़ गया, 3a/2 दूरी पर। ठीक है, तो बच्चों इसी ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है मेरा ये क्लास आपको पसंद आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, बस इसी ढंग से बने रहें। टाइम मिलता नहीं है बच्चों, जैसे जैसे टाइम मिलते जा रहा है आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते जा रहा हूं और डालते जा रहा हूं, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर सबका वीडियो बना रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, अब आपका तीनों पेपर है, फर्स्ट ईयर का तीनों पेपर है, अभी फाइनल ईयर का तो एक ही पेपर शुरू किए हैं। ठीक है बच्चों, तो बस हमारे साथ बने रहो, इंतजार करते रहो बच्चों, हम आपके लिए कुछ ना कुछ रोज देते रहेंगे। बस हमारे साथ बने रहना और हमारे चैनल को है ना आगे बढ़ाते रहना प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को बताते रहना। धन्यवाद, नमस्कार।